अस्सलाम वालेकुम, शहनाज के किचन में खुशामदीद। आज मैं आप सबसे पोटैटो नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल झटपट बन के तैयार होंगे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलूओं को उबालूंगी। ये आधा किलो आलू हैं। आलूओं को उबाल के मैं आलूओं की स्किन रिमूव कर दूंगी। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। आधा चमचा काली मिर्च है, आधा चमचा कुटी हुई मिर्च है, थोड़ा सा नमक आधे चमचे के बराबर, आधा चमचा ऑरिगेनो और आधा चमचा ही मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूंगी। बिल्कुल ही कम मसालों से बनेंगे। जो हमने आलू उबाल के रखे थे उन आलूओं को मैं हरेत लूंगी। मैं इनको हाथ से मैश नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए आलूओं का, जिसमें गुठलियां बिल्कुल भी ना हो। आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूंगी। काली मिर्चें, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर, कुटी हुई मिर्चें और नमक। मैंने इसमें सारे खुश्क मसाले यूज़ करे हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 2 चमचे मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डालूंगी ताकि आलू हमारे बाइंड हो सके। आप चाहें तो इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस पीस के भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 चमचे मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूँगी। मैदा शामिल करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम एक ट्रे ले लेंगे या प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर मैं अच्छे से ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद ये आलू वाला मिक्सचर मैं अच्छे से फैला लूँगी इसको इवनली। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। स्लरी बनाने के लिए मैं 4 चमचा मैदा डालूँगी, 2 चमचे कॉर्नफ्लोर के डालूँगी, 1/4 स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 स्पून नमक डालूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और एक स्लरी बना लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। आलू के मिक्सचर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। मैं फ्रिज में से निकाल के इसको स्क्वायर शेप में काट लूँगी। इसको मैं अच्छे से मैदे वाले घोल में कोट कर लूँगी और इसको फिर मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इनको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। आप इसको चाय के टाइम सर्व कीजिएगा। चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।